मान्यवर आकाश आनंद ने अगर सच्चे मुद्दे उठा दिए तो बता रहे आक्रामक हैं। अगर मोदी की पोल खोल दो, योगी की पोल खोल दिया ये 5 किलो अनाज वाली, और जब मान्यवर आकाश आनंद ने ये कह दिया कि 2.5 लाख का चूना लगा रही है बीजेपी, तो वो आक्रामक इनको नजर आने लगे। मान्यवर आकाश आनंद किससे लड़ाई लड़े? उनके लायक कोई है ही नहीं। जब देखा सिर्फ उन्होंने 6-7 मीटिंगें यूपी में की और इतना धुआं उड़ गया। राहुल गांधी ध्वस्त हो गए, अखिलेश यादव ध्वस्त हो गए, और तेजस्वी यादव जैसे ध्वस्त, जो राष्ट्रीय पटल पे जो लड़ाई लड़ रहे वो ध्वस्त हो गए। मान्यवर आकाश आनंद जी को पार्टी से नहीं निकाला है, अरे नहीं, पदों से मुक्त करना अलग चीज होती है और पार्टी से निकालना अलग। जो कांग्रेसी मीडिया, कांग्रेसी गांधी मीडिया और आरएसएस का बीजेपी मनवादी गोदी मीडिया ये बात कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को, ये दोनों मीडिया, कांग्रेसी गांधी मीडिया और मोदी का गोदी मीडिया, ये क्या कह रहे थे? कभी भी इन्होंने आकाश आनंद के बारे में एक शब्द नहीं बोला। जब तक उनके पद से मुक्त नहीं किया था बहन जी ने, तब तक ना तो उन्होंने एक शब्द बोला आकाश आनंद जी के लिए, ना कहीं भी कोई बात की, ना कोई चर्चा की। लेकिन जिस दिन बहन जी ने एक डिसीजन, एक निर्णय लिया, तो उस निर्णय के प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए, दरअसल वो मान्यवर आकाश आनंद की प्रशंसा में वो कुछ नहीं कह रहे, उन्हें सिंपैथी नहीं है रवीश कुमार जी जैसे और कांग्रेसी पत्रकारों के, और भी बहुत सारे जो कांग्रेसी पत्रकार हैं जो कांग्रेसी की चाटुकारिता करते हैं, उन्हें कोई मान्यवर आकाश आनंद से सिंपैथी नहीं है। वो तो सिर्फ ये बताने के लिए कि कांग्रेस को के वोट चाहिए उनको यूपी में, इसलिए वो आकाश आनंद को, मायावती ने आकाश आनंद जी को अभी तो पद मुक्त कर दिया, वो कह रहे पार्टी से निकाल दिया। तो पहली बात तो मान्यवर आकाश आनंद जी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, बहुजन आंदोलन के समर्पित योद्धा हैं, योद्धा वर्ड में यूज करूंगा, और 2027 के उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री भी है, बिल्कुल। तो कोई निकाल नहीं दिया। हाँ, बहन जी निर्णय लेती हैं, बहन जी का निर्णय सर्वमान्य होता है, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, एक नेता, एक पार्टी और एक आंदोलन, तो बहुजन समाज का एक नेता है, एक पार्टी है और एक कहा जा रहा है ना बीजेपी का दबाव है बहन जी पर, इसलिए मान्यवर आकाश आनंद ने अगर सच्चे मुद्दे उठा दिए तो बता रहे आक्रामक हैं। अगर मोदी की पोल खोल दो, योगी की पोल खोल दिया ये 5 किलो अनाज वाली, और जब मान्यवर आकाश आनंद ने ये कह दिया कि 2.5 लाख का चूना लगा रही है बीजेपी, तो वो आक्रामक इनको नजर आने लगे। जब उन्होंने ये पोल खोल दी कि ये तो ये बुलडोजर सरकार, बुलडोजर बना चलाने के लिए सरकार बनाई है जनता है, तो साहब आकाश आनंद ने पोल खोल दी। तो उन्होंने बेरोजगारों के बारे में बात करी, उन्होंने जनता के, बहुजन जनता के सही मुद्दे उठा के रख दिए, इन्हों आक्रामक नजर आने लगे आकाश आनंद। और बहुत सारे लोग जो दुनिया की उल्टे सीधे बातें करते रहे, जो बीजेपी के 4 एमपी, चाहे राजस्थान की जो एमपी कैंडिडेट हो, चाहे कर्नाटक का हेगड़े हो, चाहे यूपी के अयोध्या का बीजेपी का कैंडिडेट हो, वो बोलते संविधान बदलने की बात करते, 400 सीटें इस, उन पे तो कोई बात नहीं करते, उन पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की बीजेपी वालों ने? आक्रामक वो लोग हैं, वो अगर आतंकवादियों को आतंकवादी कह दिया तो गलत क्या कह दिया इसमें? तो पहली बात, मान्यवर आकाश आनंद ना तो कोई आक्रामक थे, वो बहुजन समाज की सच्ची बातें रख रहे थे, उन पे एफआईआर हो गई। ठीक है, वो अपनी बीजेपी की अपनी रणनीति है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता अगर अच्छी बात रख रहा है तो उनको लगा एफआईआर कर दो, उन्होंने अपनी चाल चली। तो बहन जी ने एक निर्णय लिया कि अभी मान्यवर आकाश आनंद को कहा, ठीक है आप बैठिए, आप अभी और ज़रा तैयारी करिए, और तैयारी के साथ, युद्ध में तैयारी के साथ लड़ने के लिए तैयार होइए। तो बहन जी का जो निर्णय है सर आंखों पे लिया। कुछ लोग कह रहे हैं बहन जी की बड़ी चाल है इसके पीछे, एक बड़ा मतलब जो फैसला लिया गया है इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। साजिश नहीं, रणनीतिक निर्णय सही वक्त पर लिया गया, बहन जी का बहुत सही फैसला है। क्यों?
कुछ आप पूछेंगे, क्योंकि जो SC ST OBC के लोग जानना चाहेंगे कि नहीं अगर आकाश आनंद जी अभी रहते तो और BSP में जोश भर रहे थे। हाँ, जोश भर रहे थे, लेकिन जोश के साथ होश भी होना चाहिए। नीतियाँ तो बहन जी डिसाइड करती हैं, रणनीतियाँ बहन जी डिसाइड करती हैं। एक रणनीति के तहत बहन जी ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि अभी जो मान्यवर आकाश आनंद किससे लड़ाई लड़े, उनके लायक कोई है ही नहीं। जब देखा सिर्फ उन्होंने 6-7 मीटिंगें यूपी में की और इतना धुआं उड़ गया। राहुल गांधी ध्वस्त हो गए, अखिलेश यादव ध्वस्त हो गए, और तेजस्वी यादव जैसे ध्वस्त, जो राष्ट्रीय पटल पे जो लड़ाई लड़ रहे वो ध्वस्त हो गए। लेकिन आकाश आनंद जब उत्तर प्रदेश में 2027 में लड़ेंगे, तब देखेंगे कि तब उनका सीधा सीधा टक्कर किससे होगा, BSP वर्सेस सपा होगा। तब फिर आइडेंटिफाइड होगा, तब लड़ाई 1:1 होगी, तब आकाश आनंद जी को उतारा जाएगा। तो ये एक बहन जी का बहुत सोचा समझा फैसला है। तो इस फैसलों को अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। बहन जी में जो बहन जी को जानते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, और फिर मान्यवर आकाश आनंद ने क्या किया कि बहन जी का निर्णय सर आंखों पर